के साथ हम इस अध्ययन को यहीं पर विराम देंगे। आज का स्पेशल सेशन राणा सर के साथ अष्टांग योग पर है, जिसमें कि वो हमें अष्टांग योग के बारे में विस्तार से समझाएंगे। सर से निवेदन कि बिना विलंब किए अपने सेशन की शुरुआत करें। सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम पतंजलि के ब्रह्म सूत्र में जो अष्टांग योग आया है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अष्टांग योग क्या है। वास्तव में अष्टांग योग हमारे लिए एक यूं कहिए कि गाइडलाइंस हैं जीवन को जीने के लिए, कि जीवन को मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए, पर्पसफुल कैसे बनाया जाए और समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह कैसे जिया जाए। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में बताया है, जिसके इसको अष्टांग योग इसलिए कहा गया है कि इसके 8 अंग हैं और ये 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और ये इनका जो क्रम है, ये सीरियल बनाया गया है, ये बहुत ही साइंटिफिक वे में बनाया गया है कि जब तक पहला स्टेप हमारा स्ट्रेंथन नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक दूसरे स्टेप पे जाने के लिए हम क्वालिफाइड नहीं है। फिर ऐसे ही दूसरे के बाद हम अगर ये स्टेप्स अगर हम फॉलो करते रहते हैं वन बाय वन, तो योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि। समाधि मतलब मनुष्य का अपने अंतर्भाव में स्थित हो जाना, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना। तो उस स्टेज तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने ये 8 स्टेप्स बताए हैं। तो हम एक एक स्टेप्स को, जब एक एक इन स्टेप्स में से एक को पकड़ के उन स्टेप्स जो हमें नियम बताए गए हैं, जो गाइडलाइंस बताई गई हैं, उनको अगर हम फॉलो करते चाहते हैं, तो अब जैसे यम है उसमें डॉट्स हैं, कहते हैं डूज एंड डॉट्स, कि क्या नहीं करना है। नियम में है कि क्या करना है। तो ये 2 चीजें पहले माइंड को डिसिप्लिन करती हैं। फिर है आसन। आसन हमारा जो जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, उसको देखते हुए हमें अपने शरीर का कैसे ख्याल रखना है, वह आसन है। फिर है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है कि हमें अपने श्वास प्रश्वास की क्रिया जो है, ब्रीदिंग जो है, उसको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। उसका नाम प्राणायाम है। हमें प्राणों को नया आयाम देना है, विस्तार देना है, तो उसका अर्थ है प्राणायाम। तो उस प्रक्रिया का नाम प्राणायाम है, जिससे हम, उसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन्वॉल्व हैं, जिससे हम अपने मन को एक बेटर पोजीशन में कर सकते हैं। किस चीज के लिए रेडी कर सकते हैं? प्रत्याहार के लिए। तो प्रत्याहार में जो चीजें हैं वो अगर हमारी सुदृढ़ हो जाती हैं, फिर उसके बाद है धारणा। धारणा के बाद है ध्यान। ये विषय हमने
खास तौर पे इसलिए लिया है कि आजकल जो हमारा गीता जी में अध्याय चल रहा है, छठा अध्याय, वो पूरा का पूरा ध्यान के ऊपर है। तो मुझे लगा यहाँ पर अगर हम अष्टांग योग की चर्चा कर लें, उसके बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी अपने लिए एकत्रित कर लें, तो फिर ध्यान की प्रक्रिया को समझने में हमें आसानी हो। तो केवल आज के सेशन का यही उद्देश्य था। और जब हमारा ध्यान सुदृढ़ हो जाता है, फिर एक बार हम आत्म भाव में स्थित हो गए, फिर ब्रह्म और जो मैं मीन्स जो मेरी आत्मा, वो एक हो जाते हैं। फिर उसमें द्वैत का भाव नहीं रहता। वह स्थिति जो है, जिसे तूर्य अवस्था कहा है, वो समाधि है। तो हम एक एक करके आज डिस्कस करते हैं इनको। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें संक्षेप में जानने की, ताकि हमें एक इनिशियल उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि है क्या। यम 5 तरह के हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्यम, तीसरा अस्तेयम, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ है, ये सारे ऐसे हैं जो हमें डॉट्स बताए गए हैं। ये अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी, मन वाणी शरीर से हमारे द्वारा किसी को हानि न पहुंचे, यह अहिंसा का मतलब है। तो कोई भी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मौखिक हो, चाहे मानसिक हो, मतलब हमें मन में किसी के लिए बुरा विचार भी लाना नहीं है, वो यम होगा। क्योंकि मन हमारा हमेशा विचलित रहता है, साधारणतया वह विचलित रहता है। और यह एक आईने की तरह है, जो हम दूसरे के साथ करेंगे वही हमारे साथ घटेगा। तो अगर हम आईने को हानि पहुंचाते हैं, तो क्या होगा कि हमारा उसमें दर्शन बिगड़ जाएगा, हमारी शक्ल जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। ऐसे ही हमारे साथ है। तो यह हिंसा है कि हमें किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे व्यक्ति का मन वचन और कर्म द्वारा, शरीर द्वारा किसी का अहित नहीं सोचना है। फिर है सत्यम। ये डॉट कैसे है कि असत्य का आचरण छोड़ दो, असत्य बोलना, असत्य के बारे में सोचना, किसी भी तरह का असत्य, उसका त्याग करना है। क्योंकि असत्य या लाइज जिसे हम कहते हैं, झूठ जिसे कहते हैं, उसका हमारे मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बार बोला हुआ झूठ हमें हजारों झूठ बोलने के लिए बाध्य कर देता है। क्योंकि सत्य के को साबित करने की जरूरत नहीं होती, परंतु झूठ को साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और उसका हमारे मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए असत्य बोलना छोड़ना। हालांकि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब आपको असत्य बोलना पड़ता है, जब किसी के हित के लिए, किसी मतलब निस्वार्थ के भाव आ गया यहाँ पर। अब कोई लुटेरा किसी व्यक्ति का पीछा कर रहा है, कोई डाकू, लुटेरा या कोई गुंडा, और वह आपके सामने जाके कहीं छिप गया, और लुटेरा या डाकू या गुंडा आपसे पूछे कि वो कहाँ छिपा हुआ है, तो आपके लिए सत्य बोलना उसके हानि हो जाएगी। तो वहां अहिंसा जो है वो निगेट होती है। जो हमारा पहला स्टेप था वो निगेट होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस चीज का किस परिस्थिति में कैसे प्रयोग करना है। फिर है अस्तेयम। अस्तेयम का मतलब है चोरी ना करना। चोरी का मतलब किसी भी प्रकार की चोरी। हम खाली किसी की चीज चुराने को ही चोरी ना करो, चोरी नहीं कहते।
अब मान लो आपने किसी नौकर को अपने यहाँ रखा हुआ है, आप अगर उसे पूरे श्रम के पैसे नहीं देते तो यह भी चोरी है। उसे वक्त पे पैसे नहीं देते, वह भी चोरी है। तो चोरी का मतलब किसी दूसरे का धन चुराना ही नहीं है, वो तो चुराना ही नहीं है। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना है किसी के हक को ना छीने, हम कुछ ऐसा ना करें जिससे किसी और दूसरे का हक वंचित हो। तो हम कोई ऐसी बचत ना करें जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो, क्योंकि हम किसी चीज को अगर अगर हमने कुछ ऐसा काम किया है कि हमने अपने बचा लिया पर दूसरे का अहित कर दिया, दूसरे का धन उसमें जा रहा है, कोई ऐसा हमने मान लो सौदा किया, तो वह भी अस्तेय की परिभाषा में आएगा। क्योंकि ये चीजें हम ये सोच रहे होते हैं कि ये किसी को पता नहीं लगा, परंतु भगवान सब देख रहा होता है। चौथा आ गया ब्रह्मचर्य। मुझे लग रहा है कि आज ये पूरा हो नहीं पाएगा। अब ब्रह्मचर्य का मतलब है कि विपरीत लिंग के प्रति कोई भी अनुचित व्यवहार या रिश्ता ना रखना। हालांकि इसको थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखने की जरूरत है, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य एक ब्रह्मचारी या सन्यासी के लिए होगा वह गृहस्थ के लिए पॉसिबल नहीं है। तो गृहस्थ के लिए जरूरी है कि क्योंकि सृष्टि में सृजन का कार्य भी होना जरूरी है, तो गृहस्थ के लिए जरूरी है कि अपने काम इंद्रियों को वश में रखे। और अपनी, वैसे तो सिर्फ गृहस्थ के लिए नहीं, सन्यासी के लिए या ब्रह्मचारी के लिए भी जरूरी है अपनी जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स को बचा के रखना। तो उससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है और हम बेटर तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना। हमारी प्रवृत्ति है आजकल के जो हमारा जीवन है कि हमें कोई भी चीज, क्योंकि आजकल हमारी जो परचेजिंग पावर है वो काफी बढ़ चुकी है, और जाने अनजाने हम ऐसी चीजें इकट्ठी करते रहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। कोई चीज दिखी, मन को भाई और ले ली, और वो हो सकता है आपके पास सालों साल यूज भी ना हो, क्योंकि आपको अच्छी लगी, आपने ले ली। तो अगर प्रभु ने हमें हमारी जरूरतों के हिसाब से अधिक धन दिया है, तो वह हमारे पूर्व जन्मों का मानिए के फल है, और उस पे हमारा एकाधिकार नहीं है। क्योंकि हमें भगवान ने दूसरों का हित कर सर्वभूत हिते रतः, ये कर्मयोग का एक पार्ट है। तो अगर कोई निर्धन है, कोई व्यक्ति जरूरत में है, तो हमारा फर्ज, अगर हमारे पास धन की अधिकता है तो उसका हेल्प करना भी हमारा फर्ज है। वह भी हमारे एक धर्म का ही हिस्सा है, वह भी हमारे पुरुषार्थ का एक हिस्सा है। तो अनधिकृत रूप से हमें चीजों का संग्रह नहीं करना है। और शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि मान लो आपने जो धन का संग्रह किया है, आपके पास धन इकट्ठा हुआ है, वो मान लो आपने बिल्कुल जो अच्छे मीन्स से है आपने धन का एकत्रित किया है। अब आपने अपने, वो कहते हैं ना कि अपने खून पसीने की कमाई है। परंतु अगर हम, भगवान ने हमें रिचनेस दी है, अमीर बनाया है, तो ये हमारा फर्ज है कि उसे समाज के साथ साझा करें, चाहे वो किसी भी रूप में करें। बहुत तरह के मीन्स अवेलेबल हैं जिससे हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। जैसे आज कल कोरोना का टाइम है, किसी के खाने से, किसी की कपड़े से, किसी की धन से, क्योंकि बहुत दुनिया इस विपदा में
बहुत परेशान है। तो हमारा ये फर्ज है कि हम ऐसे लोगों की किसी भी प्रकार से, अगर हमारे पास साधन है तो उनकी सहायता करें। क्योंकि अगर हम दूसरों की सहायता नहीं करते हैं तो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वह बढ़ती जाती है, और उससे भी समाज में द्वेष बढ़ता है, कलह बढ़ता है, और धीरे धीरे हालात बेकाबू हो जाते हैं। जिस जिस देश में, आप अपने पड़ोसी देश में ही देख लो, पाकिस्तान में, वहां पर जो पुअर और रिच के बीच का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, और इसीलिए वहां के हालात देखो कैसे है। ऐसे ही और देश भी हैं, सोमालिया है, मतलब जो रूलिंग क्लास है और नॉर्मल क्लास है, उनके जो उनकी रिचनेस है, उनकी अमीरी है, गरीबी, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो ऐसे देशों में देखो आप कि जो सामाजिक हाल हैं वो कितने बुरे हैं। तो ये भी हमारा फर्ज है, हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू से इन बातों पर ध्यान दिया कि समाज की व्यवस्था अच्छे तरीके से कैसे चले। तो हमें अपरिग्रह का ध्यान रखना है। फिर आता है नियम। मेरे ख्याल से आज टाइम हो चुका है, तो कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। और हर बार हम कुछ नया सीख रहे हैं, और सत्संग में बैठने का लाभ भी यही है कि जो चीजें हमें नहीं पता उनके बारे में भी हम जान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कल हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, और क्योंकि जी। दीदी ने आज भी 16वां ही करवाया है, दीदी थोड़ा सा पीछे चल रहा है 1-2 दिन का हमारा, तो आप ले सकते हैं इसे 1 या 2 दिन अभी और। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे, और 2 बार ओम के साथ हम अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। वीरेंद्र सूद जी से निवेदन की 2 बार ओम का जाप करवाएं। वीरेंद्र सूद जी, लंबी धुन में ओम का जाप। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र भाई साहब, आप करवाएंगे ओम का जाप? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अनम्यूट नहीं हो रहा लग रहा है उनसे। नीचे होगा कहीं पर। होंगे नहीं नजदीक फिर। चलो कोई बात नहीं, अनीता दीदी करवा देते हैं आज के लिए। आता तो है, उन्हें तो आता है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा आज। मैं नहीं हो सकता। हाँ कोई बात नहीं, अनीता जी करवा देते हैं आज की।